खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की गहमागहमी शुरू होने के साथ ही आज अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व में 4 बार जिला बार एसोसिएशन के सचिव तथा 1 बार उपाध्यक्ष बने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणय श्रीवास्तव ने कहा कि उनके सामने पहली चुनौती कचहरी परिषद के माहौल को सौम्य बनाने के साथ साथ अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा करना भी है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का पूरी ताकत के साथ न केवल सामना किया जाएगा, बल्कि इस पर विजय भी हासिल की जाएगी। प्रणय ने कहा कि पूर्व में अधिवक्ता साथियों तथा जूनियर अधिवक्ताओं ने उनका भरपूर सहयोग व समर्थन किया, जिसकी वजह से वह 4 बार सचिव पद पर निर्वाचित हुए। इस सहयोग व समर्थन के वह ऋणी हैं और इस ऋण की एक एक पाई का वह भुगतान करेंगे। सचिव पद पर रहते हुए भी उन्होंने ये प्रयास किया है कि अधिवक्ताओं का सम्मान तथा उनका हित सुरक्षित रहे। प्रणय श्रीवास्तव का कहना है कि पिछले कुछ माह से कचहरी परिसर का माहौल बिगड़ गया है। आज जब हम नामांकन करने के लिए जुलूस के साथ जा रहे थे, तो जूनियर अधिवक्ताओं में उत्साह के साथ साथ माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। ये चिंता की लकीरें कचहरी के बिगड़े माहौल को लेकर थीं। पिछले कुछ समय से कचहरी परिसर में अभद्रतापूर्ण व्यवहार तथा तेज आवाज में गाली गलौज किए जाने की शिकायतें आम हो गई हैं, जिसके कारण अधिवक्तागण ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि चुनाव में आखिर संघ में किस तरह के लोग आएंगे। सभी यह चाहते हैं कि संघ में अच्छे लोग आएं और संघ अच्छे लोगों के संस्कारों से बेहतर तरीके से चले। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का उन्होंने समय समय पर सचिव रहते हुए निराकरण किया है। इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कचहरी परिसर के माहौल को ठीक करने की है। जूनियर अधिवक्ताओं के सम्मान की सुरक्षा करने की है, क्योंकि उनके सामने अधिवक्ता सिर्फ एक अधिवक्ता है। न ही वह किसी जाति का है, न ही धर्म का है, न ही क्षेत्र का है और न ही किसी भाषा विशेष का है। वह परिवार का हिस्सा है और एक जिम्मेदार अधिवक्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि उसके हितों तथा उसके परिवार के हितों की 100% न केवल रक्षा की जाए, बल्कि उसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए यदि किसी भी हद तक जाना पड़े, तो जाया जाए। अधिवक्ताओं के उत्पीड़न के मामले में उन्होंने कहा कि पहले भी सचिव के कार्यकाल के दौरान तमाम उत्पीड़न के मामले सामने आए और जरूरत पड़ने पर हमने लखनऊ स्तर पर भी अपनी बात रखी। हमें खुशी है कि 99% उत्पीड़न के मामलों को हमने निस्तारित कराया, बल्कि अधिवक्ताओं को उनका सम्मान भी वापस दिलाया। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अधिवक्ताओं के सम्मान से किसी भी स्तर पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि हर बार की तरह इस बार भी सारे अधिवक्ता मिलकर उनका सहयोग व समर्थन करेंगे, ताकि संघ आपस में वैमनस्यता फैलाने वालों को दूर कर अधिवक्ताओं के हित में काम कर सके। इसके पूर्व प्रणय श्रीवास्तव के नामांकन जुलूस ने संपूर्ण कचहरी परिसर में भ्रमण कर अधिवक्ताओं से सहयोग व समर्थन मांगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बड़ा जी, अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन भरा है, किन मुद्दों को लेकर वकीलों के बीच क्या रहे? मुद्दे काफ़ी हैं, चूँकि इससे पहले भी हम जिला बार एसोसिएशन के निर्वाचन में महामंत्री पद पर हम 4 बार से निर्वाचित रहे और यहाँ के अधिवक्ता भाइयों ने और जो वरिष्ठ हैं, युवा साथीगण हैं, सभी लोगों ने सहयोग से हमें 4 बार स्नेह और आशीर्वाद दिया और जो उनकी आकांक्षाएं थी उनके अनुरूप काम किए, लिहाजा वो हमें अवसर देते रहे। लेकिन इस बार का जो एक इलेक्शन है, जो अभी हम नामांकन करके चले आ रहे हैं और हमारे साथ एक काफ़ी अच्छी संख्या में जो हमारे वरिष्ठ और जो वो जुझारू हमारे जूनियर अधिवक्तागण और मातृ शक्ति बहनें हमारे साथ थीं और पूरे कैंपस में जब हम अपने एक जुलूस के रूप में हम जा रहे थे अपने नामांकन करने, तो आज कैंपस की जो स्थितियां थी, कैंपस में जो अधिवक्ता थे या जो बातकारी थे या जो किसी भी तरह के लोग जो कैंपस के अंदर थे, आज सबके अंदर एक चीज़ देखिए, उत्साह तो था, लेकिन उत्साह के अलावा उनके अंदर एक ये भी थी कि कहीं ना कहीं उनके माथे पे एक लकीर, एक चिंता की लकीर थी और वो भी शायद इस निर्णय पे वो बैठे थे और इस चीज़ को वो चिंतन और मनन कर रहे थे कि आखिर बार में कैसे लोग आए और कैसे वो अपना काम करें, क्योंकि जब बार अच्छी होगी, जब बार में अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित उनके जो निर्णय होंगे वो सभी वर्ग के लिए अच्छे होंगे। तो आज जो एक जो कचहरी में अधिवक्तागण के जो एक सुरक्षा की और सम्मान की बात है, कुछ माह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक माहौल भी काफ़ी बिगड़ता चला जा रहा है। कहने में भी लगता है कि ना हमारी कचहरी है जहाँ पे लोग अपना न्याय लेने आते हैं और वहाँ हम आपस में ही ऐसी एक वैमनस्यता का एक माहौल फैलाए हैं, जिससे कि हमको तो नुकसान हो रहा और जिस उद्देश्य के लिए हम कचहरी के अंदर वो भी विफल हो रहा। तो हमारा सबसे पहला जो मिशन है वो तो यही है कि कचहरी के अंदर
एक स्वस्थ माहौल एक पैदा करना, और इसमें ये तभी संभव है जो कि आज जो एक जोश था जो जूनियर अधिवक्ताओं में, उनका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। और हमें विश्वास है जब हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी ये इच्छा है जो वरिष्ठ की है वो वैसे उनका अनुसार हम काम करेंगे। और ये भी हमारा आज कमिटमेंट अपने भाइयों से रहा है कि हमें जो प्यार और इसने जो एक नाम हमें दिया, उस नाम को हम बर्बाद अब नहीं होने देंगे। इस पद पर जब हम पहुंचेंगे तो उनकी जो आकांक्षाएं और जो पूरे कैंपस की और जो अधिवक्ताओं की गरिमा बनाने की बात है, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, चाहे हमें उसके लिए किस भी स्तर तक जाना पड़े। वो स्तर में ना तो हमारी कभी उंगलियां पर लिखने में हमारा कभी हाथ कपेंगे, और ना अपनी बात को अपने तरीके से जब रखने में, चाहे ऊपर के अधिकारी में, कभी हम उस पर नहीं दबेंगे। लेकिन जहां अधिवक्ताओं की बात आएगी, इसमें हम ये बिल्कुल भी इस तरह की वो इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, हमारे सामने सिर्फ एक अधिवक्ता होगा, ना कोई जाति होगी, ना धर्म होगा, ना संप्रदाय होगा, ना क्षेत्र होगा, क्योंकि सभी अधिवक्ताओं की लगभग स्थितियां एक सी हैं और हम उनके साथ उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार की लड़ाई खासतौर से पूरी इसी के लिए है कि हम गरिमा अधिवक्ताओं की गिनने नहीं देंगे, उसके लिए कुछ भी हो। पिछले कुछ समय से लगातार अधिवक्ताओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं पुलिस पे और प्रशासन पे, क्या सोचा? ये जितने भी है पहले भी आते रहे हमारे कार्यकाल में, और अभी भी ये आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का उत्पीड़न, और ये तो उस समय भी हमने ये सब बातें आई तो इनके जो उच्च अधिकारी जो रहे, एसएसपी साहब हों, डीआईजी साहब हों, यहाँ तक कि लखनऊ तक की भी जब बात आई तो हम लोगों ने वहाँ भी बात को रखा। और अगर एक मोटे तौर पे बताएं कि जब ऐसे कोई उत्पीड़न की कोई बात आई, जैसे 10 मुद्दे अगर ऐसे आए तो 10 मुद्दे में से लगभग 8 और 9 मुद्दों में हमें सफलता मिली, और सफलता ऐसे ही मिली कि अपनी बात को एक तर्कसंगत तरीके से रखा और शासन को वो मानना भी पड़ा, और शासन ने माना, और जिससे हम लोगों का एक सम्मान बचा रहा। और अब भी हम यही काम करेंगे, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा होती हैं और ये आती हैं तो ये लड़ाई काफ़ी अच्छी लड़ाई होगी और सम्मान की लड़ाई होगी, और एक तर्कसंगत तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से माहौल भी ऐसा हो गया कि लोगों ने अपनी वार्तालाप का एक जो तरीका बना दिया, तेज़ बोलना, गाली गलौज करना, ये करना, तो ये कहीं ना कहीं आदमी इससे या तो अपने आप को वो ताकतवर बताते हैं कि गाली गलौज करके, तेज़ आवाज़ में बात करके किसी को बोलें, लेकिन हमें अपनी भाषा शैली को अच्छी रखना है और स्ट्रिक्ट हमें स्टेप लेना है, और वो भी हित में लेना है। हमारे व्यक्तिगत हित कहीं भी नहीं होंगे, जो भी हित होंगे वो पूरे सार्वजनिक हमारे अधिवक्ता भाइयों के और उनके परिवार के हित की बात होगी, वहाँ हम स्टेप लेंगे।